सभी को मेरा नमस्कार। हम कामायनी में छायावाद की समस्त विशेषताएं पूंजीभूत हुई है इस कथन की समीक्षा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने छायावाद हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी जो लेखन हो रहा था, हिंदी में काव्य लेखन हो रहा था, उसमें भाव, भाषा, शिल्प के स्तर पर जो विविध प्रकार के परिवर्तन लेकर हमारे समक्ष उपस्थित हुआ, उन बिंदुओं पर हमने चर्चा करते हुए छायावाद की परिभाषा का अध्ययन किया था। और छायावाद के विभिन्न विद्वानों द्वारा जो परिभाषाएं दी गई, उन परिभाषाओं में छायावाद की विशेषताएं भी निकल करके हमारे सामने आती है, जिनमें कुछ विशेषताएं जैसे ध्वन्यात्मकता, मानव प्रेम, निराशा, लाक्षणिकता, चित्रमयता, भावाभिव्यंजना आदि पर पूर्व में हम चर्चा कर चुके हैं और इसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। छायावाद जो था, उसकी एक प्रमुख विशेषता उभर करके आती है मानवीकरण। छायावाद में मानवीकरण का विशेष प्रयोग हुआ और यही विशेषता हमें जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य में भी देखने को मिलती है। आशा के रूप का भी कवि ने कितना सुंदर मानवीकरण किया है। आशा मन का एक भाव है, एक मनोभाव है। उस मनोभाव को भी उन्होंने मानवीकरण करके हमारे सम्मुख समुपस्थित कर दिया है। जयशंकर प्रसाद लिखते हैं, यह क्या मधुर स्वप्न सी झिलमिल सदैव हृदय में अधिक अधीर, व्याकुल सी व्यक्त हो रही आशा बनकर प्राण समीर। तो यहाँ आशा जो मन का एक भाव है, उस मनोभाव को भी उन्होंने मानवीकरण करके हमारे सामने उपस्थित कर दिया है। मादकता, रमणीयता एवं गीतात्मकता का भाव कामायनी में देखने को मिलता है। प्रकृति चित्रों में मानवीकरण में स्निग्धता और सरसता का आधिक्य है। धरावधु का ये सजीव और मोहक चित्र दृष्टव्य है। देखिए उदाहरण, सिंधु सेज पर धरावधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान किए ऐठी सी। तो यहाँ पर एक जो नव विवाहिता रहती है, वधू जो रहती है, वो अपनी शैया पर किस प्रकार बैठी होती है संकोच के साथ, वैसा ही सुंदर चित्र पृथ्वी रूपी उस प्रलय की निशा में चारों तरफ जल से घिरी हुई जो पृथ्वी का एक छोटा सा अंश है उभरा हुआ, तो उसमें उसको वधू के रूप में जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा चित्रित किया गया है। अगला बिंदु है सौंदर्य चित्रण। कामायनी में सूक्ष्म सौंदर्य के अनेक चित्र मिलते हैं, जिनमें कवि ने बड़ी बारीकी के साथ शब्दों की मनोरम योजना द्वारा पुरुष और स्त्री के शारीरिक सौंदर्य, प्रकृति के मोहक दृश्यों, मानव के कर्म सौंदर्य तथा मनुष्य की लज्जा, चिंता, आशा, वासना आदि सूक्ष्म भावनाओं को मनोरम रूप प्रदान किया है। श्रद्धा का रूप सौंदर्य वर्णन करते हुए जयशंकर प्रसाद जी उसमें अनंत एवं अनुपम सौंदर्य की प्रतिष्ठा करते हैं। उदाहरण देखिए, कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार, रचित परमाणु पराग शरीर, खड़ा हो ले मधु का आधार। अगला जो छायावाद का एक महत्वपूर्ण विशेषता है छायावादी काव्य की, वो है प्रकृति चित्रण। क्योंकि छायावाद के जिन 4 आधार स्तंभों का मैंने उल्लेख किया था, उनमें से एक सुमित्रानंदन पंत को तो प्रकृति का सुकुमार कवि की उपाधि से विभूषित किया गया है। तो कामायनी का जो प्रारंभ है, वही कामायनी की रचना ही जो उसका प्रारंभ है, उसका जो कथा वस्तु है वो आगे बढ़ती है, वह प्रकृति की ही गोद में बढ़ती है। तो कामायनी में प्रकृति विधान का भी सुंदर चित्रण हुआ है। मूर्त तथा अमूर्त रूप में प्रकृति हमारे सामने आती है। जैसे एक उदाहरण देखिए,
उसी तपस्वी से लंबे थे देवदारू दो चार खड़े, हुए हिम धवल जैसे पत्थर बनकर ठिठुर रहे अड़े। उन्होंने, जयशंकर प्रसाद जी ने अगोचर मनोभावों को गोचर प्रकृति से उपमित किया है और उसका सरस चित्र उपस्थित किया है। सुख केवल सुख का वह संग्रह, केंद्रीभूत हुआ इतना, छाया पथ में नभ तुषार का सघन मिलन होता जितना। एक छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता है वो अव्यक्त, जो हमें दिखाई नहीं देता, उसके प्रति जिज्ञासा की भावना, जिसे हम रहस्यवादी भावना भी कह सकते हैं। छायावादी कवि परोक्ष सत्ता के दर्शन करता है और अपने काव्य में सर्वत्र उसके प्रति आकुलता व्यक्त करता है। ये एक प्रकार की रहस्यवादी मनोदशा है। कामायनी में रहस्यवाद के सभी रूप तो नहीं मिलते, परंतु वह स्वरूप अवश्य मिलता है जिसमें ईश्वरीय विभूतियों को देखकर चकित होने और उसके प्रति जिज्ञासा को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया गया है। महानील उस परम व्योम में, अंतरिक्ष में ज्योतिर्मय ग्रह नक्षत्र और विद्युत कण किसका करते। महानील उस परम व्योम में, अंतरिक्ष में ज्योतिर्मान ग्रह नक्षत्र और विद्युत कण किसका करते रहते हैं संधान। मतलब इस सारे ग्रह नक्षत्र और ये विद्युत कण किसका संधान करते हैं, किसली की तलाश करते हैं। अगला बिंदु है छायावादी काव्य का स्त्री पुरुष का नवीन चित्रण। छायावाद में न तो सुधारवादिता का राग है और न इतिवृत्तात्मकता का। इसके स्थान पर उसमें भावुकता और छाया चित्रों से रंजित मानव जीवन की संवेदना के बिंब है। अब स्त्री और पुरुष के प्रति कवि का दृष्टिकोण जो है वह इस काल में आकर के बदल गया है। यही कारण है कि अब काव्य में मानव जीवन के अत्यंत स्वाभाविक चित्र प्रस्तुत किए जाते हैं। कामायनी के मनु आदर्श नायक न होकर विलास प्रिय हैं और श्रद्धा उनके सुख दुख में हाथ बटाने वाली चिर प्रेयसी, जिसमें मानवता है, और पुरुष को जो भटक गया है, विचलित हो रहा है, उस पुरुष को सन्मार्ग पर लाने की क्षमता है। जयशंकर प्रसाद जी लिखते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। अन्य छायावादी कवियों के समान कामायनीकार में अनेक छंदों का भी प्रयोग किया है, अलंकारों का भी प्रयोग किया है, गुणों का भी प्रयोग किया है, रसों का प्रयोग किया है, जो छायावाद की समस्त विशेषताओं को अपने में समेट करके इस कृति को सर्वश्रेष्ठ बनाता है। जिन इसमें अंत्यानुप्रास के साथ साथ एक विशेष प्रकार के जो छंद कामायनीकार के द्वारा प्रयुक्त किए गए हैं, उनमें अंत्यानुप्रास के साथ साथ एक विशेष प्रकार की संगीतात्मक लय होती है। कामायनी के इड़ा सर्ग में मिश्रित छंदों का स्वरूप उनकी अपनी नवीन उद्भावना है। इस प्रकार कामायनी में छायावादी काव्य की समस्त विशेषताएं अपने श्रेष्ठतम रूप में विद्यमान है। भावान्वेष की आकुल व्यंजना के साथ साथ सरसता, मूर्तिमत्ता, लाक्षणिकता, गीतात्मकता और चित्रमयता आदि गुणों से कामायनी भरी पड़ी है। इस प्रकार विषय और शैली दोनों दृष्टियों से कामायनी न केवल छायावादी युग की प्रतिनिधि रचना है, अपितु सर्वश्रेष्ठ कृति भी है। तो इस प्रकार हम कामायनी में देखते हैं कि छायावादी युगीन काव्य की जो समस्त विशेषताएं हैं वह पूंजीभूत हुई है, चाहे वो कोमलकांत पदावली का प्रयोग हो भाषा में, उसमें सरस अलंकारों का प्रयोग हो,
माधुर्य भाव के कारण माधुर्य प्रसाद गुण का प्रयोग हो, इन सभी दृष्टियों से छायावादी रचना कामायनी एक उत्कृष्ट कृति है।